बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनका नाम उदयवीर था। उनके महल के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। राजा को ये भी नहीं पता था कि वह पेड़ कितना पुराना है, लेकिन उसकी डालियां उनके सोने वाले कमरे के खिड़की के पास तक पहुंच गई थी। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से ही राजा की नींद खुलती। राजा को उस पेड़ से कभी कभी बहुत चिढ़ हो जाती थी, क्योंकि पक्षियों की सुबह सुबह चहचहाहट तो उन्हें अच्छी लगती थी, लेकिन डालियों के ऊपर बहुत सारे उल्लू भी बैठे रहते थे और उल्लू को देखते ही राजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। एक दिन उन्होंने अपने राजगुरु को बुलाया और उनसे सलाह ली कि इन उल्लुओं से कैसे छुटकारा पाएं। राजगुरु ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि पेड़ कटवा दिया जाए। राजा ने कहा, लेकिन पेड़ कटने से तो बाकी सब पक्षियों का बसेरा भी चला जाएगा। राजगुरु ने कहा, राजन, आप एक पेड़ के बदले बहुत सारे पेड़ लगवा दीजिए। पक्षियों को कुछ सालों में ही नया बसेरा भी मिल जाएगा। राजा उदयवीर इसी चिंता में बैठे थे कि क्या करें, कि तभी उन्हें एक उपाय सूझा। दूसरे ही दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इस बरगद के पेड़ को काटेगा, उसे 10 सोने की मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। बहुत से लोग आए, लेकिन पेड़ काटने में असमर्थ रहे, क्योंकि पेड़ को काटने के बाद जब कोई व्यक्ति थोड़ा विश्राम करने लगता, तब तक पेड़ पुनः जैसा था वैसा ही हो जाता, निशान गायब हो जाता था। सभी लोग हार मानकर चले गए। तभी एक बहुत कमजोर सा दिखने वाला बढ़ई आया। उसने कहा, वे इस पेड़ को काट सकता है, लेकिन सब ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। दूसरे ही दिन वह काम पर लग गया। उसकी पत्नी भी उसके साथ ही लगी रही। जब वह थक जाता तो उसकी पत्नी तुरंत उसको कुछ खिला देती, पानी पिला देती, पंखा झलती, अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती। शाम होने को आई। अब तक पेड़ का थोड़ा हिस्सा भी नहीं कट पाया था, लेकिन लगातार काटने रहने से उसके निशान दिखाई पड़ रहे थे। वह पूरी तरह से थक गया था। उसकी पत्नी पानी लेने चली गई और बढ़ई वहीं पेड़ के नीचे ही थक कर बैठ गया और उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर ही उसकी आंख लगी थी, उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक सफेद पंखों वाली परी उसके सामने खड़ी थी। वे बोली, इस पेड़ को काटकर तुम्हें क्या मिलेगा? 10 मुद्राएं ही मिलेंगी ना? तुम्हें पता है ये पेड़ कितना पुराना है? इस पर बहुत से पक्षियों का बसेरा है। इसकी शीतल छाया पथिकों के लिए कितना बड़ा संबल है। मैं जब भी धरती पर आती हूँ इसी पेड़ पर रहती हूँ। तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे साथ सहयोग देखकर और तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया। तुम इस पेड़ को काटने का काम छोड़ दो। मैं तुम्हें एक ऐसा पौधा दूंगी जो तुम अपने आंगन में लगा देना। कुछ ही वर्षों के बाद ये पेड़ बन जाएगा और हर पूरनमासी को तुम्हें एक सोने की मुद्रा देगा। ये कहकर परी ने उसकी तरफ एक पौधा बढ़ाया। बढ़ई उठा और परी के कदमों में गिर पड़ा। वे बोला, मैं तो 10 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आ गया था। आप मुझे ये पौधा नहीं देंगी तब भी मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा और राजा से भी कहूंगा कि वे इस वृक्ष को ना कटवाएं। इस वृक्ष में कोई तो अद्भुत शक्ति है। इसका आभास मुझे भी हो गया था, लेकिन यदि मैं ये नहीं जानता कि इस पर आप रहती हैं, तो मैं भूखा ही मर जाता, पर इस पेड़ को काटने के लिए कभी कुल्हाड़ी ना उठाता। आप मुझे क्षमा कर दें। परी बढ़ई की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम जो भी लकड़ी का सामान अपने हाथों से बनाओगे वे अद्भुत होगा। उसे खरीदने के लिए सभी लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। परी ने वह पौधा उसके हाथ में थमा दिया और अंतर्ध्यान हो गई। वे पौधे को हाथों में पकड़े हुए ठगा सा बैठा रह गया। पानी लेकर वापस आने पर जब उसकी पत्नी ने उसको इस हालत में बैठे देखा तो भागती हुई आई। उसने बढ़ई से कहा कि उठो, क्या पेड़ नहीं काटना है? नहीं, अब घर चलो। उसने आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। रात में ही दोनों ने उस पौधे को आंगन में लगा दिया। दूसरे दिन बढ़ई राजा के पास गया और बोला, हुजूर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, बोलो। तब बढ़ई ने कहा, आप इस वृक्ष को मत कटवाइए। इस पर एक परी का बसेरा है। पेड़ कट जाने से अनर्थ हो जाएगा।
राजा क्रोधित होकर बोला कि तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले? मेरे जो जी में आएगा मैं वही करूंगा। तब बढ़ई ने राजा को बताया कि परी ने कल मुझे खुद ही आकर सब कुछ बताया था। राजा विस्मय से बढ़ई की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, इस वृक्ष के उल्लू मुझे सुबह सुबह दिखाई पड़ते हैं, उनका क्या करूं? मेरे कक्ष में धूप भी नहीं आती। तब बढ़ई बोला, हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात, आप एक डाली कटवा दीजिए, पूरे वृक्ष ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप चाहें तो अपना शयन कक्ष बदल भी सकते हैं। आपका महल तो इतना बड़ा है कि उसमें कई गांव बस जाएं। हाँ, मैं एक बात का आश्वासन देता हूँ कि आप जिस कक्ष में सोएंगे उसके सारे लकड़ी के काम मैं ही करूँगा और आपसे कोई परिश्रमिक भी नहीं लूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा नया बनाया हुआ सामान पसंद आएगा। राजा बढ़ई की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम्हारी बात में वजन है, कल से ही काम शुरू कर दो। राजा ने पेड़ को काटने का इरादा त्याग दिया। बढ़ई घर आ गया। उसने और उसकी पत्नी ने परी के दिए हुए पौधे की खूब अच्छी तरह से देखभाल शुरू कर दी। दूसरे दिन से उसने राजा उदयवीर के शयन कक्ष के लिए सारे लकड़ी के काम भी शुरू कर दिए। अपने हाथों से बनाई हुई अलमारी देखकर तो वो स्वयं ही हैरान हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वे सोचने लगा, परी ने तो उसकी कायाकल्प ही कर दी। राजा ने जब उसकी बनाई हुई आलीशान अलमारी देखी तो मुग्ध हो गए। राजा ने कहा, अब तुम कोई बाहर का काम नहीं करोगे। मेरा कक्ष तैयार होने के बाद भी राजमहल के सारे काम मैं तुमसे ही करवाऊंगा। राजा ने उसके घर बहुत सारा खाने पीने का सामान और कपड़े भिजवा दिए और कहा, तुम्हें हर काम का उचित पारिश्रमिक मिलेगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बढ़ई जहाँ एक समय के खाने के लिए मुश्किल से जुटा पाता था, अब राजमहल का बढ़ई बनकर उसका समय ही बदल गया था। उसके आंगन का वह पौधा जो परी ने दिया था, दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। एक दिन जब बढ़ई सुबह सुबह उठा तो उसने देखा उसमें पत्ते भी निकल आए हैं। बढ़ई राजमहल में मन लगाकर काम करता था। राजा उसके काम से बहुत ही खुश थे। उनका नया शयन कक्ष तैयार हो गया था। अब राजा उदयवीर उसी में सोते थे। बढ़ई के आंगन का पौधा पेड़ बन गया। एक दिन जब वह काम से वापस आया तब खाना खाकर सो गया। तभी अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा सामने वही परी खड़ी थी। बढ़ई हड़बड़ाकर उठ गया। परी ने कहा, अब समय आ गया है, कल से इस पेड़ से स्वर्ण मुद्रा तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। हर पूर्णमासी के दिन तुम्हें ये मुद्रा मिल जाएगी। परी तो अगले पल ही अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन बढ़ई और उसकी पत्नी की आंखों से नींद गायब हो गई। सुबह होते ही दोनों आंगन में आए तब एक छनाक सी आवाज आई और एक स्वर्ण मुद्रा जमीन पर गिर गई। दोनों खुशी से पेड़ से लिपट गए। कुछ दिनों के बाद ही वे बहुत पैसे वाला हो गया। उसने जमीन खरीद ली। अब वे राजमहल में बढ़ई का काम भी करता और जब समय मिलता नए पौधे खरीदकर अपनी जमीन में लगा देता। इस काम के लिए उसने बहुत से आदमी भी रख लिए थे। इसके साथ वे गरीबों की सहायता भी करता। वे कभी अपने पुराने दिन नहीं भूल पाता। अक्सर परी उससे मिलने भी आ जाती थी। अब परी बरगद का पेड़ छोड़कर उसके आंगन वाले वृक्ष पर ही आती थी। एक राजा थे। उनके विवाह को कई साल बीत गए थे, पर उनकी कोई संतान ना थी। बहुत दिनों के बाद उनके घर एक फूल से बेटे ने जन्म लिया। राजा रानी दोनों बहुत खुश हुए और 2 साल बाद एक बेटी का भी जन्म हुआ। राजकुमार और राजकुमारी धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजकुमार अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण बहुत सी बुरी आदतों में पड़ गया। उसका एक मित्र था जो जादूगर था, लेकिन राजकुमार इस बात से अनभिज्ञ था। राजकुमारी अत्यंत रूपवती और गुणवान थी। जो भी उसे देखता उस पर मुग्ध हो जाता। उसके पास एक तोता था। उसका नाम उसने प्यार से हीरामन रखा था। राजकुमार घुड़सवारी करता था। एक दिन उसका जादूगर मित्र उसे अपने साथ अपने महल में लेकर गया। वहां उसकी बहुत आव भगत की। फिर उसने राजकुमार को अपनी बातों में उलझाकर जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा।
पहले तो राजकुमार मना करता रहा, पर जादूगर के बार बार आग्रह करने पर खेलने पर तैयार हो गया। खेलते खेलते राजकुमार अपना घोड़ा, अपने पहने आभूषण, सभी कुछ दांव पर लगा बैठा। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन लालच बढ़ता जा रहा था। वह सोचता, शायद इस बार जीत जाऊं। अब जादूगर के साथ खेलते खेलते वह अपनी प्यारी बहन राजकुमारी को भी दांव पर लगा बैठा। लेकिन समस्या ये थी कि राजकुमारी यहाँ तक आएगी कैसे। जादूगर ने उसे उपाय बताया और कहा, मैं नदी में कमल का फूल बनकर खिलूंगा। तुम राजकुमारी के साथ आना, वह निश्चित रूप से फूल पर मुग्ध हो जाएगी, तभी मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। दूसरे दिन राजकुमार राजकुमारी को लेकर नदी के किनारे घूमने गया। राजकुमारी ने जैसे ही कमल का फूल देखा, वह उस पर मुग्ध हो गई और भाई से फूल लाने की जिद करने लगी। राजकुमार ना चाहते हुए भी राजकुमारी से बोला कि तुम जाकर ले आओ। राजकुमारी खुशी खुशी नदी में उतर गई। जैसे ही वो कमल के फूल को तोड़ने गई, फूल थोड़ा और आगे चला गया। वह परेशान हो गई और कहने लगी, घुटनों भर पानी में गई मेरे भैया, आई मेरे भैया, तब भी न मिले कमल का फूल, फूल खिसका जाए। राजकुमार तो वास्तविकता जानता था। वह बोला, तो और आगे जाओ। राजकुमारी जितना आगे जाती, फूल पानी में ही और आगे चला जाता। अब फिर राजकुमारी बोली, कमर तक पानी में गई मेरे भैया, आई मेरे भैया, तब भी ना मिले कमल का फूल, फूल खिसका जाए। ऐसे करते करते रानी गर्दन तक पानी में चली गई। फिर चिल्लाई, गर्दन तक पानी में गई मेरे भैया, आई मेरे भैया, तब भी ना मिले कमल का फूल, फूल खिसका जाए। राजकुमारी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस कमल के फूल बने जादूगर ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। राजकुमारी को लेकर वो वहां से दूर अपने महल में ले आया। राजकुमार जब घर वापस आया तो उसने बताया कि राजकुमारी पता नहीं कहाँ चली गई। चारों तरफ सिपाही दौड़ाए गए, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन राजकुमारी का तोता हरदम उदास बैठा रहता। राजा ने उसको पिंजरा खोलकर उड़ा दिया और कहा, जब तक राजकुमारी को ढूंढ कर नहीं लाओगे, तुम्हें दाना पानी नहीं मिलेगा। तोता उड़ते उड़ते जादूगर के महल के पास पेड़ पर बैठा था और अपनी करुण आवाज में क्रंदन कर रहा था। बहना ओ बहना, कहाँ ढूंढूं बहना, मैं दाना बिना मर गया, मैं पानी बिना मर गया। राजकुमारी को जैसे ही तोते की आवाज सुनाई पड़ी, वो वहीं से रोते हुए बोली, सुगना ओ सुगना, कैद में तेरी बहना, तू तो बाबा का सुगना और अम्मा का सुगना। तोते को राजकुमारी का पता चल गया था। वह उड़ते उड़ते राजा के पास पहुंचा और वहां राजा से सारी बात बताई। राजा ने अपने सिपाहियों के साथ जादूगर के महल को घेर लिया और जादूगर को पकड़ लिया। राजकुमारी को वापस ले आए। सबसे अधिक खुश था राजकुमार। राजकुमार ने राजकुमारी को पूरी बात बताई और उससे माफी मांगी और भविष्य में कभी जुआ ना खेलने का वादा किया। सिपाही उस राजकुमार के जादूगर मित्र को भी पकड़ कर लाए। राजकुमारी ने जब राजा को सारी बातें बताई तो राजा ने जादूगर से भी पूछा। जब राजकुमार भी दोषी पाया गया तो राजा को बहुत अफसोस हुआ। राजा ने जादूगर को जेल में डलवा दिया और राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजकुमारी को महल में ले आए और उसका विवाह कर दिया। राजकुमारी का तोता भी उसके साथ गया और सभी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।